हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज बात करूँगा कि ऐसे कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को, जो जातक को निर्धनता की स्थिति में पहुंचा देते हैं, अर्थात दरिद्र योग। सब कुछ समाप्त होने के योग, धन इत्यादि के जो मार्ग हमेशा बंद हो जाते हैं, किन कारणों से होते हैं, ये कौन से योग होते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मित्रों आपसे पुनः यही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो मित्रों शेयर अवश्य करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो आओ मित्रों चर्चा करते हैं कि निर्धनता के योग कुंडली में कैसे बनते हैं या निर्धनता की स्थिति कौन से योग पहुंचा देते हैं। तो मित्रों सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह। मित्रों शनि ग्रह जब द्वितीय भाव के स्वामी के साथ, अर्थात धनेश के साथ, द्वितीयेश के साथ 12वें भाव में हो, व्यय भाव में हो, यदि शनि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ 12वें भाव में हो और बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ये सूर्य के साथ हो, तो फिर निर्धनता के योग बनते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति आय कम होगी और खर्चे अधिक होंगे, अर्थात ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा। उसके बाद धन की कमी सदैव बनी रहेगी। शनि द्वितीय भाव के स्वामी के साथ होकर के 12वें भाव में बैठा हो और बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ये अस्त हों, अर्थात सूर्य के साथ हों। दूसरा योग है मित्रों जब सभी त्रिकेश बलवान होकर के, त्रिकेश त्रिक भाव के स्वामी, त्रिक भाव हो गया 6, 8, 12, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। जब त्रिकेश बलवान होकर के दूसरे और 11वें भाव में हो और कोई भी शुभ ग्रह वहां देख न रहा हो, तो ये भी निर्धनता की स्थिति में पहुंचा देता है। अगला है मित्रों शनि वक्री होकर के, शनि ग्रह वक्री होकर के शत्रु राशि में द्वितीय भाव में हो और राहु से दृष्टि संबंध इसका बन रहा हो और दूसरे भाव, 11वें भाव, पंचम भाव, 10म भाव और 9म भाव, इन भावों को कोई पाप ग्रह देख रहा हो या कोई अशुभ ग्रह इनको देख रहा हो, तो वो भी निर्धनता के योग बना देता है। अगला है मित्रों बृहस्पति से दूसरे या लग्न से दूसरे व द्वितीय भाव के स्वामी के दूसरे,
इन सब जगह दूसरे भाव में पाप ग्रह हो और दूसरा और 11वां भाव द्वितीयेश और लाभेश खाली हो, या द्वितीयेश और लाभेश, धनेश और लाभेश भाव का जो स्वामी हो वो 6, 8, 12वें भाव में हो, अर्थात त्रिक भाव में हो, तो ये योग भी मित्रों दरिद्रता की ओर धकेल देता है। क्या? बृहस्पति से दूसरे भाव में, लग्न से दूसरे भाव में, या द्वितीय भाव का जो स्वामी है उससे भी दूसरे भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों और दूसरा भाव 11वां भाव खाली हो, या दूसरे भाव या 11वें भाव का स्वामी त्रिक भाव में स्थित हो, तो दरिद्रता के योग बनते हैं, निर्धनता के योग बनते हैं। अगला है मित्रों 6वें भाव का स्वामी बलवान होकर के शुभ दृष्ट हो और शनि द्वितीय में हो और गुरु और शनि से चंद्र अशुभ अवस्था में त्रिक स्थानों पर 6, 8 की दूरी पर हो, तो ये योग भी निर्धनता का योग बनाता है। या मित्रों जब सकट दोष त्रिक भाव में बने, जैसे बृहस्पति 3, 6, 8 और 12वें भाव में हो और चंद्रमा भी क्षीण बलि होकर के बृहस्पति से 6वें स्थान में हो, तो मित्रों यह योग भी निर्धनता की ओर धकेल देता है। इसके अलावा मित्रों द्वितीय भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी त्रिक भाव में हो, 6, 8, 12वें भाव में विराजमान हो, तो ये योग भी मित्रों अच्छा फल नहीं देता है, अर्थात यह योग भी निर्धनता की ओर धकेलने वाला होता है। इसके अलावा मित्रों जन्म कुंडली का विश्लेषण अति आवश्यक है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।